नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्म पत्रिका में ग्रहों की विशेष स्थितियां कुछ प्रकार के दोष उत्पन्न करती हैं जो हमारे जीवन को कष्टमयी बनाते हैं, जो अच्छे नहीं होते। और कुछ योगों का निर्माण करती है दोस्तों, जो कि हमारे लिए शुभ होते हैं और जिनके अच्छे फल हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं योगों में से है दोस्तों एक गजकेसरी योग, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो हम लोग भावों की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम भाव पूर्ण कर ले तब तक जन्म पत्रिका के योग और दोष भी अगर हम जान लेंगे तो साथ के साथ जो है हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना यानी कि उसे देखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, यदि चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो तो गजकेसरी योग होता है। और यदि चंद्रमा पर शुक्र, गुरु और बुध की दृष्टि हो और देखने वाले ग्रह यानी कि इन तीनों ग्रह जो हैं ये नीच अथवा अस्त ना हो तो भी गजकेसरी योग बनता है। तो दोस्तों, गजकेसरी योग बनने की दो ही कंडीशन है, या तो गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे से केंद्र में स्थित होंगे, या फिर जो शुक्र, गुरु, बुध हैं ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं। अगर ये चंद्रमा को देखेंगे तो इनकी शुभता का प्रभाव चंद्रमा पे आएगा और इसे भी गजकेसरी योग कहा गया है। आगे दोस्तों, मैंने दो जन्म पत्रिका बनाई है। अगर हम देखें तो दोनों ही जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो है गुरु से चतुर्थ भाव में है, यानी कि केंद्र स्थान में है। पहली जन्म पत्रिका में जहाँ गुरु द्वादश यानी कि 12वें भाव में है और चंद्रमा तीसरे भाव में है, वहीं दूसरी पत्रिका में गुरु लग्न में है और चंद्रमा चौथे भाव में है। दोनों में ही दोस्तों गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में स्थित हैं, लेकिन और गज केसरी योग बना रहे हैं। लेकिन क्या इन दोनों जन्म पत्रिका का प्रभाव एक जैसा होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। गज केसरी योग की कुछ कंडीशन है जिनकी हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला तो यह है कि ग्रहों पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो। दूसरा है बृहस्पति वक्री ना हो। तीसरा है दोस्तों शुभ भाव में स्थित हो और शुभ भाव के स्वामी हो। यदि चंद्रमा और गुरु दोस्तों किसी भी तरह के पाप प्रभाव में होंगे या पाप भाव के स्वामी होंगे तो दोस्तों गज केसरी योग हमारी जन्म पत्रिका में बनेगा तो, लेकिन उसका उतना अच्छा इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। आमतौर पर अगर हम देखें जन्म पत्रिकाएं तो लगभग 33% जन्म पत्रिकाओं में हमें गज केसरी योग बना हुआ मिलता है। लेकिन क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार के पाप प्रभाव में होता है, यह दोस्तों पता चला कि बृहस्पति या चंद्रमा अशुभ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं या किसी अशुभ ग्रह का उन पे दृष्टि का या युति का संबंध है, तो वो जो गज केसरी योग है हमारे जीवन में उतना ज़्यादा फलित नहीं होता है, उसका उतना लाभ हमें नहीं मिलता है। तो गज केसरी योग अगर हमारे जन्म पत्रिका में बन रहा है तो पूर्णतः निर्दोष होना चाहिए। अब इसका फल क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गज केसरी योग में उत्पन्न मनुष्य तेजस्वी, धनवान, मेधावी, गुणों से संपन्न और राजा से लाभ उठाने वाला होता है। दोस्तों, चंद्रमा हमारा मन है, गुरु हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम कहा गया है दोस्तों। तो जब बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा पे जाएगा, हमारे मन पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति तेजस्वी बनेगा दोस्तों, मेधा संपन्न होगा, बुद्धि उसकी तेज होगी। और बृहस्पति सद्गुणों के स्वामी है, सद्गुणों का प्रभाव जब मन पे होगा तो व्यक्ति गुणों से संपन्न होगा दोस्तों। बृहस्पति जो है वो राज्य कृपा के कारक हैं और उनका चंद्रमा पर प्रभाव, चंद्रमा क्योंकि दोस्तों हमारे लग्न को भी डिनोट करता है। चंद्र लगन भी एक चीज होती है जन्म पत्रिका में, हमारी राशि चंद्रमा से निकलती है। तो अगर गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो व्यक्ति राजा से लाभ उठाने वाला होगा। और आज के समय में अगर हम कहें तो उसे सरकार से लाभ होगा, सरकारी काम उसके बनेंगे, सरकारी काम में उसके किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और दोस्तों व्यक्ति के पास धन होगा, धनवान होगा। तो
तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों, जो लक्ष्मी जी हैं, माता लक्ष्मी के जो 8 रूप बताए गए हैं अष्टलक्ष्मी, वो 8 ही लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास रहती हैं दोस्तों जिसकी जन्म पत्रिका में एक पूर्णतः निर्दोष गजकेसरी योग बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम भावों की बात करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।